दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिजूली खर्ची आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों जो भी बच्चे अपने बाप की दौलत को फिजूल खर्च में उड़ाते हैं उन बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि फिजूली खर्च करने वाले बच्चों को कब एहसास होता है कि वो अपने बाप की कमाई को बर्बाद करते हैं। दोस्तों एक लड़का था जिसकी उम्र थी 20 वर्ष। उसका बाप एक भट्ठी को चलाता था। वह दूध को पका करके खोया बना करके बाजार में बेचता था, परंतु उसका बेटा फिजूली खर्ची में पड़ा हुआ था। रोज शाम को बाप से पैसे मांगकर पिक्चर देखना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, बेफजूली खर्ची किया करता था। उसी हरकत से उसका बाप बहुत परेशान रहने लगा। उसने एक बार अपने बेटे को समझाया कि बेटा तुम ऐसा ना करो, क्योंकि फिजूली खर्च आप जो भी करते हो हमारी कमाई को बर्बाद करते हो, हमें बहुत दुख होता है। तो बेटे ने क्रोध में आकर कहा कि कौन सा मैं तुमसे 1000-2000 रुपये मांगता हूँ, 2-4 रुपये की तो बात है। इतना रुपया तो मैं जब चाहूँगा तुम्हें दे दूँगा। इस बात को सुनकर उस बाप को बहुत ही क्रोध आया और उसने कहा ठीक है बेटा, आज से तू ज़्यादा नहीं, मुझे प्रतिदिन 1 रुपया ला करके दे। बेटे ने कहा अब तो हम शर्त जीत जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये की कोई कीमत नहीं होती है। उस बच्चे के मन में ऐसा था और वह बाप के सामने मुस्कुराता हुआ चला गया। दोस्तों अगला दिन जब हुआ तो संध्या के समय बाप ने कहा 1 रुपया हमारा कहाँ है। उस बच्चे ने दौड़ करके दादी के पास से 1 रुपया लिया और बाप को दे दिया। बाप ने उसे उठाया और जलती हुई भट्ठी में झोंक दिया। बेटे को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह बाप के सामने कुछ बोल ना सका। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन बाप ने संध्या के समय फिर कहा कि बेटा आज का रुपया कहाँ है। तो वह दौड़ करके अपनी माँ के पास से लाया और बाप ने उसे भी भट्टी में झोंक दिया। दोस्तों निरंतर यही चलता रहा। वो अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबसे पैसा मांग करके रोज 1 रुपया लाता और बाप उसे उठा करके भट्ठी में झोंक देता था। दोस्तों एक दिन ऐसा आ गया कि यार दोस्त ये सब कहने लगे कि इसका काम रोज का है, 1 रुपया मांगता है, इसलिए उसे रुपया देने से मना कर दिए। आज वह दिन भी आ गया। उसने अपने दोस्त सभी से 1 रुपया मांगा, परंतु किसी ने नहीं दिया। वह बच्चा निराश होकर लौट ही रहा था, तभी उसने देखा एक मजदूर हाथों से खींचने वाली गाड़ी को खींच रहा है। उस पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसने सोचा क्यों ना हम इसकी मदद कर दें, हमें 1 रुपया यह आसानी से दे देगा। वह उस वृद्ध आदमी के पास गया और कहा बाबा मैं आपकी गाड़ी खिंचा लूँ, मुझे बस 1 रुपया दे देना। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी शर्त को माना। अब लड़का जितना आसान सोच रहा था, गाड़ी को खींचना उतना आसान नहीं था। वो उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर दर्द करने लगे। वो उसकी सीमा तक उस गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचकर पहुंचाया। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे 1 रुपया दे दिया। जब उसे 1 रुपया दे दिया तो वो शाम को लाकर जब पिताजी के हाथों में रखा तो पिताजी ने उस रुपये को भी पकड़ा और उसे भट्टी में जो ही झोंकना चाहा, उस बेटे ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया और कहा पिताजी आप इसे उस आग में नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेहनत का पैसा है, इसे हमने मेहनत से कमाया है। उस बच्चे ने अपने बाप को सारी दास्तान सुना दी कि हमने 1 रुपये को कैसे कमाया है। बाप ने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा बेटा देखा मेहनत की कमाई में कितना दर्द होता है। इसी प्रकार जब तुम हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद करते हो तो इस
बाप को भी इतना ही दर्द होता है। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बात उस बेटे के समझ में आ गई। वो अपने बाप के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना की कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और वो बाप के कार्य में हाथ बटाने लगा। बाप का रोजगार दिनों दिन बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो देखते देखते वो बाप और बेटे दोनों एक सेठ बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बाप की कमाई को फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना चाहिए। हमें मेहनत की पैसे को हमेशा मेहनत से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे सही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोज़ाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।